सर्व मंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय माता दी भक्तों, नवरात्रों का पावन त्यौहार प्रारंभ हो चुका है। इन दिनों में माँ दुर्गा की 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। नवरात्रों के पहले दिन माँ दुर्गा की शैलपुत्री स्वरूप की पूजा की जाती है। ये अपने दाहिने हाथ में त्रिशूल लिए हुए हैं व बाएं हाथ में कमल लिए हुए हैं। माँ वृषभ पर सवार होकर सबका कल्याण करने आती हैं। यह माता के 9 स्वरूपों में प्रथम स्वरूप है, जिन्हें सती के रूप में भी जाना जाता है। माता शैलपुत्री की कथा के अनुसार प्रजापति दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया। इस यज्ञ में उन्होंने सभी देवी देवताओं राजाओं को आमंत्रित किया, परंतु उन्होंने अपने जमाता भोलेनाथ को न तो आमंत्रित किया, न उनके लिए सभा में कोई आसन रखा। इधर जब माता सती को इस बात का ज्ञान हुआ तो उनका मन वहां जाने के लिए हुआ और उन्होंने भोलेनाथ को अपने मन की इच्छा बताई। तब भोलेनाथ ने अपनी पत्नी सती से कहा कि प्रिय, तुम्हारे पिता राजा दक्ष हमसे किसी बात पर नाराज हैं, इसलिए उन्होंने सभी देवी देवताओं को अपना भाग फल स्वरूप दिया है, परंतु उन्होंने हमें नहीं बुलाया, ना ही हमें कोई सूचना भेजी, इसलिए हमारा वहां जाना उचित नहीं होगा। इधर माता सती बोली कि हे नाथ, अपने घर जाने के लिए हमें किसी आमंत्रण की आवश्यकता नहीं है। मैं अपनी माँ और बहनों से मिलकर आ जाऊंगी, मुझे अच्छा लगेगा। तब भोलेनाथ ने कहा, सती, मैं तो जाऊंगा नहीं, और अगर तुम्हारी इच्छा जाने की है तो तुम नंदी के साथ चली जाओ। माता सती को बाबा भोलेनाथ की बात सही लगी, वह चली गई। पिता के घर जाकर माता सती ने देखा कि कोई उनसे बात नहीं कर रहा, न ही बहनें और ना ही पिता ने उसकी तरफ देखा। केवल माता ने ही उन्हें स्नेह से गले लगाया। उनकी बहनों ने तो उनका उपहास किया। अपने परिजनों के द्वारा इस प्रकार का व्यवहार देखकर माता सती बहुत दुखी हुई। ये सब देखकर वह गलानी और क्रोध से संतप्त हो गई। तब वह सोचने लगी कि मैंने भोलेनाथ की बात न मानकर बहुत बड़ा अपराध किया है। वह अपने पति का यह अपमान सहन न कर सकी और उन्होंने अपनी देह को योगाग्नि को समर्पित कर दिया। जब भोलेनाथ को इस बात का पता चला तो उन्होंने दक्ष राज के हवन को विध्वंस कर दिया। माता सती ने इस स्वरूप को समाप्त कर अगले जन्म में राजा हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया, जिससे उनका नाम शैलपुत्री पड़ा। उनकी पूजा करने से शैल के समान जीवन में स्थिरता आती है। इनकी पूजा अर्चना से वैवाहिक जीवन सुखद हो जाता है और घर में सुख समृद्धि आती है। माता शैलपुत्री की पूजा करने से चंद्रमा के जुड़े हुए सभी दोष समाप्त हो जाते हैं। स्त्रियों को सौभाग्य की प्राप्ति प्राप्त होती है। प्रथम नवरात्रों में माता शैलपुत्री की पूजा सफ़ेद फूलों से की जाती है। साथ ही साथ माता को सफ़ेद मिठाई भी चढ़ाई जाती है। माता के आगे शुद्ध घी का दिया जलाया जाता है और कपूर घर में अवश्य जलाने चाहिए, जिससे घर में सकारात्मकता आती है। माँ के समक्ष गाय के घी का दीपक जलाएं, जिससे घर में सुख समृद्धि संपन्नता आती है। भक्तों, यह थी माता के प्रथम नवरात्र की व्रत कथा, माता शैलपुत्री की व्रत कथा। अब हम आपको माता का बीज मंत्र बताएंगे। ओम देवी शैलपुत्रे नमः। ओम देवी शैलपुत्रे नमः। यह है माता का बीज मंत्र। इसे हमें कम से कम दिन में 3 से 7 बार अवश्य बोलना चाहिए। भक्तों, अब हम माता की आरती करेंगे। माता शैलपुत्री की आरती। शैलपुत्री माँ बैल पर सवार करे, देवता जय जयकार। शिव शंकर की प्रिय भवानी, तेरी महिमा किसने न जानी। पार्वती तू उमा कहलावे, जो तुझ सिमरे वो सुख पावे। रिद्धि सिद्धि परवान करे तू, दया करे धनवान करे तू। सोमवार को शिव संग प्यारी, आरती तेरी जिसने उतारी। उसकी सगरी प्यास बुझा दो, सगरे दुख तकलीफ मिटा दो। घी का सुंदर दीप जला के, गोला गिर का भोग लगा के। श्रद्धा भाव से मंत्र जो गावे, प्रेम सहित फिर शीश झुकावे। जय गिरिराज किशोरी अम्बे, शिव सुख चंद्र चकोरी अम्बे। मनोकामना पूर्ण कर दो, सदा सुख संपत्ति
आरती भर दो। जय माँ शैलपुत्री, जय माँ शैलपुत्री, शैलपुत्री माँ बैल पर सवार, करे देवता जय जयकार। इसी के साथ भक्तों हमारी कथा, बीज मंत्र और आरती समाप्त होती हैं। और भक्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में जय माँ शैलपुत्री अवश्य लिखिएगा।